बोर्ड पर सवाल उठना शुरू हुए। पहला सवाल, कंपनी की नींव रखने वालों ने एग्जीक्यूटिव रोल क्यों छोड़ा? सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात पर है। इंडिया टुडे में छपी सोनू विवेक की रिपोर्ट के मुताबिक बोर्ड के दोनों फाउंडर्स समीर मेहता और अमन गुप्ता ने आईपीओ फाइल करने के बस 29 दिन पहले अपने एग्जीक्यूटिव रोल्स छोड़ दिए। समीर मेहता ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ के पद से रिजाइन किया, अब वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर बोर्ड पर है। वहीं अमन गुप्ता ने चीफ मार्केटिंग ऑफिसर सीएमओ का रोल छोड़ा, अब वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। अब कंपनी के फाउंडर्स के इस कदम का पता कैसे लगा? इसके लिए एक टर्म जानिए, वो है DRHP, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ये वो पहला कागज है जो कंपनी आईपीओ लाने से पहले सेबी को देती है, जिसमें कंपनी की पूरी डिटेल, रिस्क और प्लान लिखा होता है, लेकिन इसमें फाइनल प्राइस नहीं लिखा होता। इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से ही कंपनी की जांच पड़ताल की जाती है बोर्ड के DRHP में क्या लिखा है। सिंपल भाषा में, पहले दोनों फाउंडर्स दिन प्रतिदिन के काम संभाल रहे थे, अब कंपनी के बोर्ड पर है, लेकिन कंपनी के ऑपरेशन की जिम्मेदारी नहीं है। ये बदलाव DRHP फाइलिंग से ठीक पहले हुआ, इसलिए जानकार कह रहे हैं कि इसकी टाइमिंग पर डाउट होता है। कुछ एक्सपर्ट्स ने इसे कैलकुलेटेड प्री आईपीओ पिवट कहा, मतलब आईपीओ से पहले एक ऐसा कदम जिसमें फाउंडर्स खुद कामकाज से पीछे हटकर बोर्ड पर बैठ जाते हैं, ताकि आने वाले टाइम में जवाबदारी से बरी हो सके। इसके अलावा आईपीओ में फाउंडर्स अपने शेयर्स बेचकर कुछ कैश भी निकाल लेते हैं, लेकिन ये जानकारों की राय है, कंपनी ने खुद ऐसा नहीं कहा है। दूसरी प्रॉब्लम है फाइनेंशियल ऊंच नीच। अब कंपनी के पैसे, हिसाब, प्रॉफिट लॉस की निगरानी करने वाले ऑडिटर ने एक दिक्कत फ्लैग की है। बोर्ड की ऑडिट फर्म BSR & कंपनी LLP है। इसी फर्म के हाथ बोर्ड की DRHP पड़ी। क्या पता लगा? बैंक स्टेटमेंट्स वर्सेस बुक्स का मिसमैच, यानी कुछ सालों में कंपनी ने जो स्टेटमेंट्स बैंक को दिए वो कंपनी की अपनी बुक से अलग है, मैच नहीं कर रहे। इसे ऐसे समझिए कि जब आप बैंक जाते हैं कोई लोन लेने के लिए या किसी मदद के लिए, तो आप अपने बारे में सही इन्फॉर्मेशन देते हैं, आपकी ज़मीन के कागज़ हो गए, आपकी इनकम, ये सब। उसी हिसाब से बैंक आपकी मदद करते हैं, और गलत इन्फो देना एक बहुत बड़ी भूल है। खबरें कहती हैं कि बोर्ड ने ऐसा ही किया। इसके अलावा क्या पता लगा? हाई रेम्यूनरेशन। कंपनीज एक्ट 2013 में एक सेक्शन है, सेक्शन 197। उसमें बताया गया है कि कंपनी के जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं, टॉप ऑफिशियल्स होते हैं, उनकी सैलरी कितनी होनी चाहिए। ऑडिटर ने बताया कि एक साल में, और मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से 2022-23 में बोर्ड के मालिकों और डायरेक्टर्स को दी गई सैलरी लिमिट से ज्यादा थी।